नमस्कार। आज हम भक्ति काल के उदय की जो विभिन्न व्याख्याएं हैं, विभिन्न विचार हैं, उस पर विचार करेंगे। यह क्लास बीए के विद्यार्थियों के लिए है, बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए जिन्हें भक्ति काल से वो पढ़ना है और भक्ति काल के उदय के बारे में जानना है। तो इसलिए हम यहाँ पर सामान्य तौर पर विचार करेंगे। फिर यही विषय जो है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पढ़ना है, वहाँ हम इस पर थोड़ा और विस्तार से और अलग से विचार करेंगे। तो यहाँ हम बस सामान्य परिचय के तौर पर हिंदी साहित्य के उदय की एक व्याख्या पर बात करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को एक परिचय मिल सके, उनकी एक धारणा बन सके कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के उदय को लेकर किस किस तरह के जो प्रमुख विचार रहे हैं। तो जो पहला विचार है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। यह नाम आपको विद्यार्थियों को जो अभी बीए में जिन्होंने प्रवेश लिया है उन्हें नया लग सकता है। हालांकि बीए फर्स्ट ईयर में जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको ये बताया गया होगा कि प्रारंभिक हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में से एक थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जो आयरलैंड के रहने वाले थे और एक सिविल सर्विस परीक्षा जो होती थी भारत आने के लिए, उसको पास करके वो भारत आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने भारतीय भाषाओं को लेकर बहुत काम किया। तो अभी हम जैसे भारतीय भाषा सर्वेक्षण उनकी एक किताब है, तो अभी हम उनके इतिहास संबंधी उस पुस्तक के हवाले से भक्ति काल पर विचार करेंगे। उन्होंने 1888 में एक रॉयल बंगाल एशियाटिक एक पत्रिका आती थी, उसके एक अंक के लिए एक लेख लिखा, बाद में जो एक स्वतंत्र किताब के रूप में छपी। उस लेख का और बाद में उस किताब का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी आधुनिक देसी भाषाओं का जो साहित्य था, हिंदुस्तान की जो आधुनिक देशी भाषाएं थी उसके साहित्य के बारे में उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा, जो 1888 में छपकर आई। हिंदी में इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया है। तो उनकी जो प्रमुख मान्यता थी भक्ति काल को लेकर वो यह थी कि वो भक्ति काल को ईसाईयत का प्रभाव मानते थे। उनका मानना था कि भक्ति काल की शुरुआत जो है वो ईसाई मत के भारत में प्रचार की वजह से हुई और जिससे फिर भारत के दूसरे आचार्य प्रभावित हुए और उनके मतों का विस्तार या विकास जो है भक्ति काल के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। वो जब भक्ति काल पर विचार कर रहे होते हैं अपने इतिहास की किताब में, तो वो लिखते हैं कि हम अपने आप को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो आज तक भारत में जितने आंदोलन हुए थे उन सब आंदोलनों से विशाल है। वह मानते हैं यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन से भी यह बड़ा है और इसका प्रभाव जो है आज तक विद्यमान है। फिर वो ये भी बात कहते हैं, जो खूब भक्ति काल के उदय के संबंध में इस बात को बहुत कोट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है कि भक्ति काल जो है वो बिजली की चमक के समान अचानक से प्रकट होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन अपनी किताब में बात लिखते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक भक्ति काल प्रकट होता है और ये कैसे प्रकट होता है इसके बारे में कोई हिंदू इस बात को निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। इसी बात को मतलब कि इस कारण मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और इस बारे में कि ग्रियर्सन का अनुमान था कि यह ईसाईयत की देन है। इस बात को ऐसे भी समझिए कि एक तो ये भी था और दूसरा भक्ति काल में जब जाति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धार्मिक आडंबर के खिलाफ जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, लोक रूढ़ियाँ, उनके खिलाफ भक्तिकालीन साहित्य में अचानक से कविताएं लिखी जाने लगती हैं और एक सामाजिक भक्ति आंदोलन का जब वो रूप ले लेता है और एक सामाजिक सुधार का आंदोलन भी वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उनको अचानक से लगता है कि ये सब जो है ईसाई मत का प्रभाव है। भारत में ये संभव नहीं है क्योंकि भारत जो है, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये समझ थी कि भारत जो है एक बेहद असभ्य और पिछड़ा हुआ देश रहा है और अंग्रेज ये मानते थे कि वो इस देश को सभ्य बनाने आए हैं। पूरी दुनिया से वो ये कहते थे कि भारत को हमने गुलाम नहीं बनाया, हम भारत को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो ये सोच उनकी उसी अंग्रेज वाली मानसिकता की उपज लगती है
और उनके पीछे ये भी तर्क था कि ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी में नेस्टोरियन ईसाई जो थे मद्रास में आकर उन्होंने अपनी कुछ बस्तियां बसा ली थी। मतलब ईसाइयों की बस्ती जो है वो मद्रास में बस गई थी। अब इस मत का मतलब इसको ये समझिए कि ग्रियर्सन ने ये माना कि भारत में जो भक्ति काल की शुरुआत हुई उसमें दो बात है। एक कि यह प्रभाव बाहरी था, ईसाई था, और दूसरा ईसाई जो है वह मद्रास में आकर बसे थे, यानी यह दक्षिण भारत से शुरू होती है। यानी दक्षिण भारत में बसे हुए ईसाइयों के प्रभाव से भक्ति काल का प्रादुर्भाव होता है। इस बात को ग्रियर्सन की इस चर्चा को इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ। दक्षिण वाली बात को आप ध्यान में रखिएगा, ईसाई जो मद्रास में आकर के बसे थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख कहा जाए इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, जिनका नाम आपने अभी तक अपने बीए की कक्षाओं में बहुत बार सुना होगा। यह रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास एक किताब लिखी, और इस इतिहास की किताब में उन्होंने भक्ति काल के उदय की या भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या की या उस पर विचार किया। मद्रास वाली बात आप ध्यान में रखिएगा, जो ग्रियर्सन ने कही थी कि मतलब वहाँ ईसाई लोग आ गए थे, इस वजह से उस धर्म का मतलब भक्ति काल की शुरुआत वहाँ से हुई। अब रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं, पहला मत है, रामचंद्र शुक्ल के भी दो प्रमुख मत हैं। एक, वो मानते थे कि मुसलमानों के आक्रमण की वजह से हिंदू जनता हताश हो गई, इस वजह से भक्ति काल की शुरुआत हुई, ये या भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं रह गया। हिंदू जनता के लिए किस बात पे वो गर्व करती, किस गौरव से वो जीती। और उनके सामने देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, मंदिर गिराए जाते थे। ये रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, और इस क्रम में अपनी बात जोड़ते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भक्ति, भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, मजबूर हो चुकी थी, तो ऐसे में वह भगवान की भक्ति तो कर सकती थी। तो इसीलिए हताश हिंदू जनता भक्ति की तरफ उन्मुख हो जाती है। ये पहली मान्यता है कि मुसलमान शासकों के आक्रमण की वजह से हिंदू जनता जो है अपने ही राजाओं को हारते हुए देखने लगी, मंदिर तोड़े जाने लगे, उनकी देव मूर्तियाँ खंडित की जाने लगीं, तो वो भक्ति की ओर हताश होकर, क्योंकि अब वो गौरव गान नहीं कर सकते थे, वीरता के गीत नहीं गा सकते थे। जैसे वीर गाथा काल उन्होंने नाम दिया है आदिकाल का, तो अब वीरता के गीत तो गा नहीं सकते थे, तो अब क्या कर सकते थे, अब वह ईश्वर की शरण में जाकर भक्ति कर सकते थे। इसलिए भक्ति काल की शुरुआत हुई। ये रामचंद्र शुक्ल का मत है। अभी इससे पहले ग्रियर्सन वाले बात को याद रखिए, मद्रास में जो ईसाई समुदाय आकर उन्होंने बस्ती बसाई थी, जिसका प्रभाव उन्होंने प्रकारांतर से ये माना है भक्ति काल के प्रादुर्भाव का, कि इसी वजह से बिजली की चमक के समान अचानक से भक्ति काल का आगमन होता है। ग्रियर्सन की वो बात याद रखिए। रामचंद्र शुक्ल भी यही कहते हैं कि भक्ति जो है वो दक्षिण से आई। ग्रियर्सन ने भी यही कहा कि दक्षिण में आकर के, मतलब प्रकारांतर से, कि दक्षिण में आकर के ईसाई समुदाय बस गया था। रामचंद्र शुक्ल भी ये कहते हैं कि भक्ति का जो सोता है वो दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, और वे इस मत का समर्थन करते हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति की जो उत्पत्ति हुई वो द्राविड़ प्रदेश में हुई, यानी आज के तमिलनाडु या मद्रास वाले इलाके में। तो उसकी जो उत्पत्ति हुई वो तमिलनाडु में हुई। आलवार जो संत थे उनके यहाँ हुई। आलवार जो संत थे उनकी संख्या 12 थी, और उनकी जो रचनाओं का संकलन है वो है दिव्य प्रबंधम। ये वो संत थे जो ये मानते थे कि भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी को है, मतलब
किसी भी तरह की बाधा, जाति, लिंग, जो उस समय के उत्तर भारत में भक्ति पद्धति में सबसे बड़ी बाधाएं थीं, ये इस बाधा को नहीं मानती। और भगवान का अनुग्रह हर कोई पा सकता है। भगवान की भक्ति के लिए आपको किसी विशेष जाति या लिंग या किसी विशेष समुदाय का नहीं होना है, किसी विशेष रंग का नहीं होना है, किसी विशेष जगह पर पैदा नहीं होना है। हम सब ईश्वर की बनाई हुई कृति हैं, इसीलिए ईश्वर पर हम सब का बराबर अधिकार है, और जिसमें जैसी भक्ति होगी वो ईश्वर को उस तरह से पाएगा। ये आलवार संतों का मानना था। आलवार का भी अर्थ भी होता था कि हरि में डूबा हुआ। तो ये वैष्णव भक्त थे, संत थे, विष्णु की आराधना करते थे, संत थे, भक्त थे, तो घूमते थे और अपने मत का प्रचार करते थे। तो माना गया कि उनसे रामानुजाचार्य के पास भक्ति का, उसके बगल तमिलनाडु के बगल के राज्य आंध्र प्रदेश के तिरुपति इलाके में रहते थे। तिरुपति से मद्रास करीब है, मतलब उसी रूट पे पड़ता है। आवाजाही थी उस समय, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में व्यापार भी होता था उसी रूट से, उसी मार्ग से। तो आलवार से, इसे समझिए कि आलवार से प्रभावित हुए रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद। और रामानंद जो है, भक्ति जो द्रविड़ में उपजी थी आलवारों के यहाँ और रामानुजाचार्य के यहाँ विकसित हुई थी वैष्णव भक्ति, उसको रामानंद उत्तर भारत लेकर आते हैं। और हम जानते हैं कि सूरदास और कबीरदास जैसे और भी उस समय के जो प्रमुख भक्त कवि थे, वो रामानंद के शिष्य हुए। और कहा जाता है कि रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति के द्वार को खोल दिया, सबके लिए सर्वसुलभ कर दिया। वो भक्ति जो अभी तक कुछ वर्ग, कुछ जातियों तक सीमित थी, अब ऐसा नहीं रहा। तो रामानंद को बहुत ही एक क्रांतिकारी आचार्य के रूप में याद किया जाता है कि जिन्होंने भक्ति को के मार्ग को सबके लिए उपलब्ध करवा दिया। तो रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि दक्षिण भक्ति का सोता, जहाँ से पानी निकलता है, वह दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर धीरे धीरे आता है। और राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो शून्य पर हृदय हो गए थे उत्तर भारत की हिंदू जनता, जिनके हृदय में शून्य मतलब एकदम खाली हो गया था, निराश हताश हो गए थे, तो उस इलाके में फैलने का मौका मिला। यानी पैदा जो हुई भक्ति वो दक्षिण भारत में आलवारों के यहाँ हुई, वहाँ से रामानुजाचार्य के यहाँ से विकसित होती हुई रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत आई। और चूंकि यहाँ पर मुसलमानों के आक्रमण की वजह से हिंदू जनता जो हताश पड़ी हुई थी, अचानक से उनमें भक्ति का वो मतलब उसको माकूल माहौल मिलता है, अनुकूल माहौल मिलता है और भक्ति का विकास हो जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता थी वो यही थी। अब इस संदर्भ में तीसरे आचार्य हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका भी नाम आपने बखूबी सुना होगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर, ये जो इनकी प्रमुख किताबें हैं जिनमें इनके इतिहास से संबंधित, साहित्य के इतिहास से संबंधित मतों को देखा जा सकता है। अगर आप इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ हिंदी साहित्य की भूमिका भी पढ़ सकते हैं और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने भी जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए लिखा था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो किताब लिखी वो भी विद्यार्थियों के लिए ही था, और वह शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य थे, रविंद्रनाथ के स्थापित जो विश्वविद्यालय था, वहाँ के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया था। तो ये आपके लिए भी है कि आप भी विद्यार्थी हैं, आपके जैसे ही किसी बीए के विद्यार्थी के लिए 2 किताबें लिखी गई थी तो आपको देखना चाहिए। खैर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं, पहले वो ग्रेयर्सन के मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि यह बात एकदम गलत है। अब इस अटकल को कोई विश्वास नहीं करता। अटकल मतलब अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, किसी बात के लिए श्योर नहीं होना, निश्चित नहीं होना कि यही हुआ था। लेकिन अब इस बात को कोई नहीं मानता कि ईसाइयत के प्रभाव की वजह से भक्ति काल का उदय हुआ था, और भक्ति काल जो है वो बिजली के समान, अचानक बिजली के समान
मतलब फैल जाती है या प्रकट होकर मतलब पूरे उत्तर भारत को पूरे उत्तर भारत में फैल जाती है। वो कहते हैं कि उसके लिए मतलब जिस बात को ग्रियर्सन ने कहा कि वो अचानक से बिजली के समान प्रकट होती है, बोला ऐसा नहीं है। वो कहते हैं उसके लिए हजारों वर्षों से मेघ खंड एकत्र हो रहे थे, मतलब बादल बहुत दिनों से छा रहे थे, बारिश अभी नहीं हुई थी। बारिश तभी होती है, बारिश का एक मौसम आता है, उसके लिए बादल सालों भर मतलब एक रूपक लिया जाता है, तो पानी एक बरसात से दूसरे बरसात तक के बीच में पानी उठता रहता है वाष्प के रूप में, और फिर जाकर बारिश होती है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से बारिश हो जाए और सब कुछ डुबा दे। खैर, एक रूपक के तौर पर अजय प्रसाद द्विवेदी ने इसका इस्तेमाल किया। बात थोड़ी जटिल हो रही है, इसको साफ किया जाए, इसको थोड़ा स्पष्ट किया जाए। ग्रियर्सन ने कहा कि बिजली के समान प्रकट हुई। अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं, यह बिजली के समान प्रकट नहीं हुई, बल्कि किसी भी तरह का साहित्य जो है वो बिजली के समान प्रकट नहीं होता है। हर तरह के साहित्य का जो विकास होता है उसके पीछे कई सौ सालों की परिस्थितियाँ या सोच जो है, विचार जो है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह मुसलमानों के आक्रमण की वजह से भक्ति काल का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह बात मुझे उपहासास्पद लगती है। लिखते हैं वो कि रामचंद्र शुक्ल जैसा विचारक यह बात कैसे कह सकता है। एक तरफ वो कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से आया, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भक्ति जो है दक्षिण से आई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल का 12 आना वैसा ही होता है। मतलब पूरी बात मैं कह रहा हूँ, एक सेंटेंस छूट गया कि वो लिखते हैं कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति काल का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। अब ये 12 आना वाला क्या मामला है? मतलब हम जानते हैं, आप नए हैं, आपको नहीं पता होगा, तो 16 आना का 1 रुपया माना जाता था। यानी 12 आना का मतलब हुआ 75 पैसे। 100 पैसे में से 75 पैसे, यानी उसका 75%। तो कहते हैं कि 75% भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता है जैसा आज अगर इस्लाम आया होता या नहीं आया होता। और फिर वो तर्क देते हैं कि इस्लाम की वजह से अगर भक्ति काल की शुरुआत होती है तो फिर भक्ति को दक्षिण में, भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण में ना होकर उत्तर में होनी चाहिए, सिंध के प्रांत में होना चाहिए। सिंध आज का अफगानिस्तान का जो प्रांत है, इधर से ही मुसलमान शासक जो हैं हिंदुस्तान आए, तो उत्तर भारत में उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? वो अलवारों के यहाँ क्यों की उत्पत्ति हुई भक्ति की दक्षिण में? कि भक्ति अगर मुसलमान शासकों की वजह से आया होता, बल्कि उसकी उत्पत्ति हुई होती, तो दक्षिण भारत में उत्पन्न ना होकर उत्तर भारत में होती। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति काल का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के प्रभाव का स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम के आने से बिल्कुल प्रभाव पड़ा है भारतीय समाज पर, और कोई किसी भी समाज का साहित्य या आंदोलन और भक्ति काल भी जो अपने समय और अपने समाज की उत्पत्ति है, तो इस्लामों के आने से भी प्रभाव तो इस पर पड़ा, पर वो 4 आना ही है, मतलब सिर्फ 25% ही है। तो फिर भक्ति काल की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये हमारे भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास का प्रतिफलन था। मतलब वो कहते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास है भक्ति काल। वो कहते हैं कि हजारों सालों से जो मेघकंठ, यानी हजारों सालों से जो वैचारिक एक पृष्ठभूमि, एक सामाजिक माहौल बन रहा था, और उसके लिए वो मानते हैं कि जो बौद्ध धर्म जो था वो धीरे धीरे प्रकारांतर से लोक धर्म बनता हुआ इतना प्रभावी हो जाता है कि भक्ति काल की शुरुआत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 आचार्य हैं, तीनों का मत है। एक का मानना है कि वो बिजली के समान प्रकट होती है और कहीं ना कहीं उस पर ईसाईयत का प्रभाव है, ग्रियर्सन का। रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि देश में मुसलमानों के राज्य प्रतिष्ठित होने के बाद हताश हिंदू जनता के पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो भक्ति करती है, और भक्ति जो है वह दक्षिण में पैदा होती है और वहाँ से उत्तर भारत उसको रामानंद लेकर आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर भक्ति इस्लाम के आक्रमण से या मुसलमान शासकों की वजह से उत्पन्न हुई होती या उसका विकास हुआ होता उत्तर भारत में, तो भक्ति की उत्पत्ति आलवार संतों के यहाँ दक्षिण में, मद्रास के इलाके में, तमिलनाडु में ना होकर उत्तर भारत से होती।
जिधर से पंजाब और सिंध के इलाके से इधर से मुसलमान शासक आए। इसलिए वो कहते हैं कि भक्ति साहित्य जो है या भक्ति आंदोलन जो है वह भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास है। इसके अलावा और भी कई आलोचकों ने और इतिहासकारों ने इस पर विचार किया है, जिसे हम एमए की जो क्लास होगी उसमें समझने की कोशिश करेंगे, उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।